जिसमें बरसों से इंतजार था कि हमारे उदयपुरवाटी नगर पालिका के अंदर हमारे कस्बे में सरकारी कॉलेज बने। ये मांग लोगों की इच्छा सालों से थी। इस कार्यक्रम में हमारे चेयरमैन साहब रामनिवास जी, हमारे पूर्व वाइस चेयरमैन और पार्षद अजीत जी, कोट के सरपंच भाई आस्करन जी, खालिद जी गठीला, मूल सिंह जी, हमारे वाइस चेयरमैन रुखसाना बानो जी, मारवाल साहब, शिव प्रसाद जी, भाई माहिर, भाई संजय खान, हमारे इंदुरपुरा के सरपंच भाई किशोर जी, दीपक बागड़ी, संदीप सोनी, श्रीराम खटाड़ा, पंचायत समिति सदस्य भाई सुमेर जी, गजेंद्र जी, हमारे पार्षद। सिर्फ मैंने उनको फोन किया था इस कार्यक्रम के लिए। मैंने नगर पालिका में किसी को मैंने कहा पहली बार एक आदमी तो बिल्कुल भी कभी किसी काम के अंदर फ्रंट फुट पर नहीं रहते। अभी भी वो गजेंद्र जी मुझे नजदीक नजर नहीं आ रहे। उसके बाद में सारे लोगों को, आप सारे लोग इस नगर पालिका के सभी मेरे बड़े और छोटे भाई और बहनों, करीब करीब सभी लोगों को नाम से जानता हूं। हमारे नगर पालिका के सभी पार्षद, आसपास के गांवों से जितने भी गणमान्य व्यक्ति, ये बरसों से हमारे लोगों की इच्छा थी। घुड़ा गांव के अंदर पंचायत थी, वहां सरकारी कॉलेज बन गया था और उस टाइम में नगर पालिका में सरकारी कॉलेज नहीं बना था। हमारे लोग उस टाइम में मुझे हमारे सुशील जी पत्रकार जी ने कहा कि गुड्डा ये क्या हुआ, सीएम और पीएम यही रहते हैं, काम करवाने वाला चाहिए। आज तक 70 साल में 75 साल में कुर्सियां कभी खाली नहीं होती। ये राजेंद्र गुड्डा आपका भाई खड़ा था। उसके बाद मैंने उदयपुरवाटी का कॉलेज बनाया, एक लड़कियों के लिए पहाड़ी बेल्ट में गर्ल्स कॉलेज बनाया। इससे पहले मात्र इस उदयपुरवाटी एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, मात्र 22 स्कूल थे हायर सेकेंडरी के, आज 75 आज से दुनिया कितनी भी अपने आप को फॉरवर्ड और प्रोग्रेसिव बोलने लग जाए, लेकिन सच्चाई है कि आज भी हमारे लोगों के अंदर मन में फर्क रहता है कि बेटे को इंग्लिश मीडियम में, बेटी को हिंदी मीडियम में, बेटों को खर्च करके पैसे खर्च करके सरकारी को प्राइवेट कॉलेज में भेज देते थे। हमारी बेटियों को ज्यादातर लोग वो कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का बजट वहन नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटियां, इनको भी सम्मान अवसर मिले, हमारी गर्ल्स को भी एक सम्मान अवसर मिले। इसके लिए पूरे जिले में सबसे ज्यादा मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए, महात्मा गांधी के नाम से सरकारी है। जनता माई बाप है, ताकत की कोई 2 बार मंत्री बना आपका भाई, कोई नहीं बना। बिरला जी को हरा दिया था सोमनाथ सिंह जी ने, 4 बार एमएलए बने लेकिन मंत्री नहीं बने। आपका भाई 2 बार मंत्री बना, लेकिन इस ताकत से मैंने क्षेत्र का विकास कराया, लोगों के साथ न्याय किया, लोगों की मदद की, जनता की सेवा की। और मेरी सेवा का टेस्ट, मेरी सेवा की परीक्षा आगे फिर हो जाएगी। यदि मैंने सेवा नहीं की, जनता
होंगी, बच्चों को कंपटीशन का माहौल दिया जाएगा। हमारे बच्चे आरएस में निकले, हमारे बच्चे आईएएस में निकले, इंजीनियर्स में निकले, डॉक्टर्स में निकले और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। ये अवसर पैदा करना हमारा काम है। जिस तरीके से पूरे झुंझुनू जिले के अंदर पूरे जिले में जितने पानी के बोरिंग नहीं लगे उसे ज्यादा लगा दिया। रात दिन एक एक घर में पानी कैसे पहुंचे उसकी चिंता करता हूं, उस पर काम करता हूं। किसी के साथ, यदि राजेंद्र गुड्डा किसी के साथ अन्याय नहीं हो, जातिवाद नहीं हो, ये 36 किताब चलती है, मेरे 36 किताब चलती है, 36 राजनीति में 34 में मैं थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, डी लगती है थ्रू आउट फर्स्ट क्लास। 2 किताबें सप्लीमेंट्री है, तो रामनिवासी में इस सैनी समाज में सप्लीमेंट्री है, एक जाट समाज में सप्लीमेंट्री है। तो ये मेरी कमी नहीं है, जातिवाद है। जहां जातिवाद नहीं हो, थ्रू आउट लोग राजेंद्र गुड्डा को सपोर्ट करते हैं। और ये किस जाति में किसका जन्म हो, ये तो भगवान का किया हुआ काम है, ये किसी के हाथ में थोड़ी है। भगवान किसको कहां जन्म दे, व्यक्ति तो अपने कर्मों से मान होता है। राजेंद्र गुड्डा अपने आदमी के लिए जान दे दूं, कुएं के लिए कूदूं, बीच का टक्कर खा जाऊं मेरे आदमी के खातर, लेकिन मेरे आदमी के साथ मान सम्मान नहीं गिरने दूं। अरे गुआड़ मजबूत तो है, जरा बघेरा के बीच में बकरा याड़ा मार दे। अरे गुआड़ सोमू वाला बढ़ा दे, गुआड़ मजबूत है। 6 फुट 4 इंच पर मैं थारा भाई राजेंद्र गुड्डा का गुआड़। जिस तरीके से राजस्थान की विधानसभा में मैंने पूछा अशोक गहलोत जी से, ये रोज पेपर आउट क्यों होते हैं, ये आरपीएससी का बट्टा ढार क्यों हो गया, ये सेंटर क्यों बिक जाते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे तैयारी करते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, कॉलेज से निकलने के बाद कोचिंग करते हैं, रात दिन नहीं करते। घर वाले सोचते हैं कि हमारा बच्चा सरकार की नौकरी लगेगा, बेटा बेटी, और उसके बाद में पेपर आउट हो जाता है, फिर तैयारी करता है, फिर आउट हो जाता है, सेंटर बिक जाता है। पेपर आ गया, पास हो गया, अफसर बन गए। इस व्यवस्था के खिलाफ बोला, इसके खिलाफ बोलना मेरा धर्म था, राजेंद्र गुड्डा का धर्म था इस व्यवस्था के खिलाफ बोलना। विधानसभा के अंदर चर्चा चल रही थी, विधानसभा में मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात चल रही थी। राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि राजस्थान महिला दुष्कर्म के अंदर हिंदुस्तान में पहले पायदान पर आ गया, पहले पायदान पर। यूपी की जनसंख्या 25 करोड़, राजस्थान की जनसंख्या 7.5 करोड़, और महिलाओं के प्रति अपराध और दुष्कर्म में राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। मैंने क्या गलत कहा था, मैंने कहा अपने गिरेबान में झांक के देखो, किस मुंह से माता और बहन के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे, किस मुंह से माता और बहन के पास जाएंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे राजस्थान का। ये इसके लिए हमने तो मेजर ध्यानचंद नाम का स्टेडियम ही यहाँ पास कर रखा था, लेकिन आप नहीं बना पाए। इस क्षेत्र का हम सिर्फ इसलिए कि लोग करते रहेंगे, लेकिन अच्छा काम यदि कोई आदमी करे फिर भी उसका इस तरीके से लोग हम अपोज करेंगे तो काम करने वाले आदमी का मन खराब हो जाता है। आगे कोई भी आदमी है काम क्यों करेगा, वो सोचेगा राजेंद्र गुड्डा ने कॉलेज बनाया, राजेंद्र गुड्डा ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, ट्रॉमा सेंटर बनाए, राजेंद्र गुड्डा ने गौरव पथ बनाए, सड़कें शानदार बनाई, जगह जगह काम किए, और उसके बाद में राजेंद्र गुड्डा का इस तरीके से यदि स्वागत होगा तो लोग क्या सोचेंगे, आने वाला आदमी काम नहीं करेगा, काम करने के लिए उसका मन खराब हो जाएगा। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष होता है, पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, विधानसभा में उसको गाड़ी बंगला और सारी सुविधाएं देके सामने बैठाया जाता है, और विपक्ष का काम होता है सरकार की कब्र खोदना। लेकिन फिर भी अच्छे काम जो होते हैं उनका विपक्ष भी उसका समर्थन करता है, रचनात्मक सहयोग होता है। मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, हमारे गजेंद्र सिंह जी
और हमारे पूरे पार्षद टीम, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे जितने भी आप बड़े और छोटे भाई और बहन, आज के शानदार कार्यक्रम के अंदर आपने आगे इसको सफल बनाया। और ये तो उदयपुर वाटी, तो वो उदयपुर वाटी है। अरे तो जगह में 30 हमारे वो आजकल के एक रिमोट है ना, एक मानने लोगों का हाथ में है। मेरी धर्म पत्नी कितने भी अच्छे कपड़े पा देता हूँ सैड वाला कि उसको दुखी करना, तो मेरा ड्रेस अच्छी बने। ये ड्रेस सुंदर नहीं लग रही है, बिल्कुल ही बकवास लग रही है। फिर दूसरी चीज करो, ये भी ठीक नहीं है। मैं हैप्पी वाला बटन दबा दूंगा, मैं कसी ड्रेस हो मुझे बहुत शानदार लग रही है। तो लड़कियों का तो महिलाओं का तो 99% रिमोट किसी और के हाथ में रहता है, किसी और के हाथ में रहता है। और जेंट्स का भी वैसा ही रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो तो फिर भी समझ आता है नकली असली का। तो मैं तो आपको कहता हूँ अपना रिमोट अपने हाथ में रख लो, किसी और के हाथ में मत दो। ये जो सुंदरता है ये आदमी के, इंसान के कर्मों की होती है। सुंदरता होती है वो कर्मों की होती है। रिमोट अपना किसी को मत देना। इसके लिए सभी हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे बच्चे और बच्चे, सारे गर्ल्स और बॉयज का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए इनके अभिभावक आए, इनके गार्जियन आए, और उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलो बस्ती माता की।